नमस्कार। हथेली में कौन सा स्थान अधिक ऊंचा होना ठीक नहीं है और ज़्यादा खराब होना यानी ज़्यादा बैठ जाना या छोटा होना वो भी ठीक नहीं है। वो कौन सा है और उसके फल क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठी बंद रहती है। कहते हैं इस बंद मुट्ठी में ही ब्रह्मा जी व्यक्ति का भाग्य लिखकर उसे धरती पे भेजते हैं, ऐसे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कहा जाता है। अगर व्यक्ति अपनी कुंडली नहीं भी बनाए तो हथेली देखकर जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ें जान सकता है। अब ब्रह्मा जी ने समुद्र शास्त्र के में कुमार कार्तिक को हस्तरेखा से जुड़ी कई राज जो है वो बताए हैं। उनमें से एक राज यह भी है जो है कि आपका बृहस्पति तर्जनी उंगली के स्थिति में जो ये ग्रह आपको दिख रहा है, अब जिनका मैंने फोटो लिया है वो पूरा डिस्टर्ब बृहस्पति वाला लिया है। अब जिनका इस तरह का जैसे आप दिख रहे हैं कि यहाँ से उभार लिया हो और यहाँ चपटा है, साथ में आप देख रहे होंगे कितनी छोटी सी जगह उसको मिली हुई है। अगर इस तरह का बृहस्पति हो तो आपको धन के मामले में बहुत ही हद से ज़्यादा त्रस्त करेगा। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपको पारिवारिक और सांसारिक समस्या भी बहुत देगा, हद से ज़्यादा। और तीसरा पॉइंट है, आप आपके जन्म स्थल से नज़दीक नहीं रह सकते हैं, आपको दूर ही जाना पड़ेगा, दूर ही रहना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, इससे आप नहीं बच सकते हो। अब समुद्र शास्त्र के अनुसार ये जो स्थान है जो यानी बृहस्पति का, गुरु का, ये प्रभाव ये बताते हैं कि व्यक्ति का गुरु धर्म, धन और व्यक्ति का चरित्र, ये तीन चीज़ें जो ये भी बताते हैं। अब ज़्यादा उभार लिए हो ये पर्वत तो वो उसकी निगेटिव फल देता है, यानी बुरी स्थिति को पैदा कर देता है। अब बुरी स्थिति कौन सी है? सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति वो है कि व्यक्ति के अंदर घमंड, हद से ज़्यादा घमंड भर जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें जो है उसको शौकीन होती है। तंबाकू और शराब का भी शौकीन बन सकता है और इसके कारण आपके पेट संबंधी रोग और अपचन की शिकायत आपको बार बार आएगी। लेकिन जिनका बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा उभार लिए हुए है उनके लिए ही ये होता है। अगर मध्यम स्थिति में बृहस्पति है तो उसके अच्छे ही फल मिलते हैं। अब हद से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति दिखावा भी करते हैं जो ज़्यादा उभार लिए हुए हो, और अगर बृहस्पति पे जाल का चिन्ह बन गया हो इस तरह का। अब जाल मतलब क्या है? जाल किसको माना गया है हस्तरेखा में? जाल जो है वो है राहु, और राहु, बृहस्पति, सूर्य, शनि, इन तीन ग्रहों को तो ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इनके इतने अपोजिट है कि हद से ज़्यादा हम बोल भी नहीं सकते। इसके कारण यहाँ इस तरह का हैश यानी जाल आने से बृहस्पति वीक हो जाते हैं और राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके कारण भी आपको बहुत बुरे चिन्ह यानी बहुत बुरे समयों को आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये था आपके बृहस्पति के बारे में नॉलेज। ये ऑलवेज मध्यम स्थिति में हो तो आपको अच्छे फल देते हैं, अदरवाइज सारे निगेटिव फल मिलते हैं। और एक पॉइंट रह गया, वो है क्रॉस का। अगर आपके अच्छे स्थिति में पर्वत है और वहाँ अगर क्रॉस हो तो आपको पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी। क्रॉस जो माना जाता है वो शनि का माना जाता है हस्तरेखा में, और शनि और बृहस्पति की युति इतनी खराब नहीं है जितनी राहु और इनकी मानी गई। इसलिए यहाँ ये होने से आपको पत्नी अच्छी मिल सकती है। और ज़्यादा ही अगर क्रॉस होने लग जाए यहाँ पे तो उसके भी निगेटिव फल होते हैं। और यहाँ तिल अगर हो इस क्षेत्र में आसपास में कहीं पर भी, इतने में बृहस्पति के आजू बाजू में,
तो आपकी शादी जो है वो लेट होती है, ऐसे भी मेरे देखने में आया हुआ है। तो ये था बृहस्पति के बारे में नॉलेज। थैंक यू।